हम्दुलिल्लाह या ज़ल फ़ज़्ल वल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन उरसिला इला काफ़्फ़तिल ख़ल्क़ि मिनल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहबिहि व इत्रतिहि मा दामल मलवान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र इला आखिरिल हदीस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा और बाबिल मुबस्सिरत मुक़्तदर मुहतशम मुकर्रम मुअज़्ज़म उलमा ज़वील एहतराम मुफ्तियान निज़ाम हुफ़ाज़ क़ुर्रा सामी निज़ाम इज़्ज़त की पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादेशा से लेकर ये आपका हसीन जलसा जश्न दस्तार बंदी के हसीन मौके पर बड़ा कामयाब है। आप लोग तशरीफ लाए। सबसे ज़रूरी ये है कि आप कितने हैं दारोमदार ये नहीं, बस ये है कि ये अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हमारा जलसा कबूल हो जाए। आमीन। यही कामयाबी है। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी यूसुफ रज़ा संभली साहिब क़िबला मोहताज तारुफ नहीं, मुनफरिद लहजा और बहुत सारे नाज़िम नक़ीब इनकी निकाबत सुन के बने। हमदर्द कौम व मिल्लत ख़तीब अहले सुन्नत अज़ीज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम मंज़री साहिब क़िबला ने बड़ी बेहतरीन तकरीर की और ये बेहतरीन जलसा सजाया। मुफ्ती आलम साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और अकीलुर रहमान साहिब क़िबला, क़ारी साजिद साहब और हमारे दीगर अहबाब, अल्लाह इन सब के इक़बाल में बुलंदियाँ अता फरमाए। आमीन। और आप ही की बस्ती की बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत, सियासी शख्सियत, अल्लाह इनके भी इक़बाल में बुलंदियाँ अता फरमाए। आमीन। गुजारिश आपसे ये है कि मुझे चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में रखनी है और आपको सुननी है। उसके बाद इंशाअल्लाहुल करीम नबीर आला हज़रत अल्लामा अहसन रज़ा खां अहसन मियाँ दामत बरकातुहुल आलिया बहुत जल्द आपके रूबरू होने वाले हैं। आइए अर्ज़ मारूफ से पेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हमें घरों से क्या मतलब मदरसा है वतन अपना, हमें घरों से क्या मतलब मदरसा है वतन अपना, किताबों में मरेंगे कफन होगा वरक अपना, किताबों में मरेंगे कफन होगा वरक अपना। आप किधर देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आप इधर देख लीजिए। जो वो देखने का काम पीछे वाले कर रहे हैं, जो जैसे उनको करना है। तीन तरह के लोग आते हैं जलसों में, एक तो सुनने वाले और एक जलसा देखने वाले, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जलसा बिगाड़ने के लिए आते हैं। मैं तो खैर आपके बारे में हुस्न ज़न ही रखूंगा। अल्लाह करे हमारे जलसे में ऐसा कोई शख्स ना आया हो जिसकी नीयत जलसा बिगाड़ने की हो। और जो इस नजरिए के लोग होते हैं ना, फिर वो सुबह में वायरस फैलाते हैं। देखो हम तो पहले ही मना कर रहे थे जलसा मत करवाओ, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, कुछ भी नहीं बोला, किसी ने कुछ समझाया ही नहीं, ये नहीं बोला वो नहीं बोला। अब अल्लाह के बंदे, तब जब तू सुनेगा तभी तो तेरे समझ में आएगा ना। एक चक्कर इधर का लगाया, एक उधर का लगाया, एक उधर का लगाया, वो ऐसे घूम के चले जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, दीन की खिदमत करने के तीन तरीके और तीनों काबिल ताजीम, काबिल फख्र। सबसे पहला तदरीस, पढ़ाना। पढ़ाना चाहे नूरानी कायदे का हो या बुखारी शरीफ का,
जो नूरानी कायदा पढ़ा रहा है वो भी काबिल ताज़ीम है, दीन मतीन की खिदमत है। जो बुखारी शरीफ पढ़ा रहा है ये भी बहुत बड़ा काम है, वो काबिल ताज़ीम और दीन मतीन की खिदमत। दूसरा, तसनीफ के जरिए राइटर जो होते हैं, किताबें लिखते हैं, जो दीनी किताबें लिखते हैं, ये भी तबलीग का एक जरिया है। और तीसरा, तकरीर ये भी, ये जलसे तबलीग के एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मदरसे में भाई आप सब जमा नहीं हो सकते, मदरसे में सिर्फ चंद बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप सब मदरसे में नहीं आ सकते। जो ये कहते हैं ना कि जलसे का क्या फायदा, जलसे का क्या फायदा, ये जलसा आज का कोई नया नहीं है, मेरे मुस्तफा के दौर से चला आ रहा है। थोड़ी एनर्जी लाइए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, उनके जहनों में जो खलजान पैदा है मैं उसको दूर करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे जलसों से कुछ ना कुछ पैगाम होना चाहिए, कौम के नाम कुछ ना कुछ मैसेज होना चाहिए कि मुसलमान तरक्की कैसे कर सकता है और हमारी जो पस्ती है उसके असबाब क्या है, हम कैसे इस पस्ती से निकल सकते हैं, ये हमने और आपको सोचना होगा। तो तकरीर ये प्लेटफॉर्म तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप मदरसे में इतने नहीं जा सकते, आप जुमे में जब जाते हो जब खुतबा होता है, आपको तौफीक नहीं होती, आपके पास टाइम नहीं है, आप पहले से नहीं जा सकते। आप उस टाइम जाते हैं जिस टाइम चप्पलों में बैठना पड़ता है, पीछे बैठेंगे, चप्पलों में बैठना मंजूर है, लेकिन आधा घंटा पहले नहीं जाएंगे। आप जुम्मा में पहुंच नहीं सकते वक्त पे, ताकि इमाम आपको कुछ बताए और आप कुछ सुने। तो इसीलिए ये तबलीग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसी प्लेटफॉर्म से दीन की तरक्की भी बहुत हुई है, दीन फैला भी बहुत है। बेशक सुभान अल्लाह। गौसे पाक के जलसे देखिए, 70-70 हजार का मजमा होता था और हजारों लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे, हजारों लोग। अब होता क्या है हजरत, एक बात और कहते हैं, अब के मौलाना की जबान में असर नहीं, पहले के मौलाना की जबान में बड़ा असर होता था। ठीक साहब, मेरी जबान में असर नहीं, इनकी जबान में असर नहीं, इनकी जबान में असर नहीं, हम इस दौर के हैं। कुरान तो पुराना है ना आपका, बोलिए, हदीस तो पुरानी है ना, कुरान में तो असर है ना। अगर ये कह दिया कुरान में असर नहीं है फिर तो काम खराब हो जाएगा। हदीस में तो असर है ना, फिर कुरान सुनने के बाद तेरा दिल क्यों नहीं रोता? हदीस नबी सुनने के बाद तेरी आंख से आंसू क्यों नहीं निकलते? वजह ये नहीं है कि उलामा की जबान में तासीर नहीं रही, वजह ये है कुरान की आयत पढ़ो, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा। कुछ लोगों के दिल बहुत सख्त हो चुके हैं, पत्थर बन चुके हैं, पत्थर। और अल्लाह कुरान में आगे इरशाद फरमाता है, पत्थरों से तो पानी निकलता है, पत्थरों से तो चश्मे जारी होते हैं। कुछ लोगों के दिल तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं, न वो फायदा दे सकते हैं न फायदा ले सकते हैं। तो जिन लोगों की ये थॉट है कि उलामा की जबान में तासीर नहीं रही, मेरे भाई सोचना होगा, उलामा की जबान में तासीर हो ना हो, लेकिन कुरान में जरूर तासीर है, हदीस में जरूर तासीर है। जरूरी ये है, इंपॉर्टेंट ये है, अगर तेरी आंख से आंसू नहीं निकलता है, अगर तेरा दिल नहीं रोता है, तो फिर अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद हो और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा, मौला जब दीन की बात आती है, जब मेरे सामने कोई शरीयत का मसला आता है, जब मजहब इस्लाम की बात आती है, फिर मेरी आंख से आंसू क्यों नहीं निकलता, मेरा दिल क्यों नहीं रोता? उसकी वजह यह है कि दिल पत्थर हो चुका है, और जिन लोगों के दिल पत्थर हो चुके हैं ना, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत में जाना है तो दिलों को नरम करना होगा, और दिल कैसे नरम होंगे? वो भाई अनानियत को खत्म करना होगा। मैं जो है ना, मैं ये जो नाक बहुत लंबी हो चुकी है, इस नाक को काटना होगा। जब तक मैं खत्म नहीं, आपका तकब्बुर खत्म नहीं हो सकता। मैंने इसी ज़िम्न में एक हदीस पढ़ी है, उसकी भी इंशाअल्लाह मैं थोड़ा सा मफ़हूम बयान करूंगा, बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। अब वो सुनिए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहता है। ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, इल्म के साथ ताल्लुक से चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में रखना है, लेकिन दिलों पे नोट करोगे और मेरे मैसेज को याद करके दूसरों तक फॉरवर्ड करोगे। सुनो कुरान क्या कहता है। रब इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं है। ये कन्फर्म है ना, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ने जिन्हें इल्म दिया है उनके दर्जे बढ़ा दिए, उनकी अजमत को बढ़ा दिया, उनकी बुलंदी को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? सुने
इल्म ये है, इल्म इंसान को जमीन की पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाता है। क्यों? नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर, नॉलेज रोशनी है, नॉलेज तरक्की है, नॉलेज अजमत है, नॉलेज बुलंदी है। आप बगैर तालीम के तरक्की नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। आप बगैर इल्म के आगे नहीं बढ़ सकते, इम्पॉसिबल, नहीं बढ़ सकते। इल्म जरूरी है, तालीम जरूरी है। अल्लाह अल्लाह कैसे जरूरी है जनाब? आपने ये मंच लगाया, आपने सोफा भी डाला, क्या हमने आपको फोन करके कहा था कि हमारे लिए मंच बिछाना? क्या हमने आपको फोन करके कहा कि सोफा डालना? नहीं 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 कहा ना। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह अल्लाह आप जानते हो, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, जिनके घरेलू मामलात बहुत कमजोर हैं। आप ये नहीं जानते कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा बाप प्रॉपर्टी रखता है या नहीं रखता है, कौन किसका बाप क्या करता, आप ये नहीं जानते। अल्लाह अल्लाह। लेकिन याद रखो, यहाँ वो बैठता है, यहाँ नस्ब नहीं देखा जाता, यहाँ काला गोरा नहीं देखा जाता, यहाँ अरबी अजमी नहीं देखा जाता, यहाँ ये देखा जाता है कि कुरान किसके सीने में महफूज है, हदीस किसके सीने में महफूज है। अगर कुरान का आलिम, हदीस नबवी का आलिम, अगर रिक्शा चालक का बेटा हो, एक मजदूर का बेटा हो, तो वो यहाँ बैठेगा और उसको ये मकाम दुनिया ने नहीं दिया है, मेरे रब ने दिया है। जिसके अंदर कुरान आ जाता है, दीन आ जाता है, अल्लाह उसकी अजमत को बुलंद फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब कुलरामपुरी। सुभान। मैं सत्ता में आ रहा हूँ इस की तरफ से, आप बोलिए ना, बोलिए बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आप हाँ, आप जैसा सुनोगे वैसा सुनाया जाएगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ चंद मारूजात आपकी बारगाह में रखनी। अल्लाह अल्लाह। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। रब इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। ये तो कंफर्म हो गया, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। भाई इसलिए बराबर नहीं, इल्म जो है हजरत। एक मिनट देखिए, बरेली शरीफ से नबीर आला हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर अहसन रज़ा हसन मियां साहिब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ गाड़ी आ चुकी है। हजरत को निहायत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा स्टेज तक लाया जाए। जो जिम्मेदारान हजरात कमेटी के लोग मैंने पहले भेज दिए थे, पता नहीं मुलाकात हो गई, वो वहाँ मुसाफा ना करें। हजरत अगर स्टेज पर आए तो एहतराम के साथ लाया जाए, और क़यामगाह पर ले जाना चाहें तो क़यामगाह पर ले जाएं इज्जत और एहतराम के साथ। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात है, माशाल्लाह कमेटी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इतने बड़ी दरगाह के सज्जाद नशीन को बुला लिया, बड़ी बात है। ये कमेटी वाले खुद हजरत से मालूमात कर लें, अगर हजरत के पास वक्त हो तो अलहाज कौसर अली साहब प्रधान जी के मकान पर ले जाएं, और वक्त कम हो तो स्टेज पर ले आएं। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक डेढ़ मिनट के अंदर फैसला करके इधर इशारा करें, या तो हजरत को क़यामगाह पर ले जाएं या सीधे स्टेज पर ले आएं। अच्छा, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, इधर ही आ रहे हैं तो खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत।